नहीं तो लिटरली उस लड़के का पकड़ कर ऐसा जेनिटल पार्ट काट देना चाहिए कि जब जब अगर वो कुछ करने का सोचे तो उसके बस की कुछ ना, और वो तब तक वो याद करे कि ये मैंने क्या किया। निर्भया केस हुए कितना टाइम हो गया, 2012 की बात है, और इन्हें फांसी अभी रिसेंटली पिछले साल हुई थी मेरे ख्याल से, पिछले साल। इतने लंबे टाइम तक अगर इसने टेलीग्राम पे बहुत उल्टे सीधे, मैं जानती तक नहीं हूँ कौन है, मतलब रैंडमली मैसेज कर रहा है। तो दूसरी बात है कैंडल मार्च वगैरह जी, हम वेस्टर्न कल्चर को अपना रहे हैं। हमारा कल्चर महाभारत जैसा कल्चर है, हमारा रामायण जैसा हमारा कल्चर है। तो इन सालों को जिंदा जला दो। उन्हें खुद ही खड़ा होना चाहिए और खड़े होकर उस लड़की को जाकर उस लड़के को गोली मार देनी चाहिए। हाय गाइस, वेलकम बैक। दिस इज गजराज सिंह राठौड़ एंड यू आर वाचिंग द गज्जू। तो आज का वीडियो एकदम सीरियस होने वाला है। जैसा कि आपको पता है कोलकाता में रेप केस हो गया था, तो सवाल पूछते हैं ना रेप के बारे में, तो हर कोई आंसर देने में डरता है। तो कोई बोलता है कि यार लड़की ने छोटे कपड़े पहन रखे थे इसलिए रेप हो गया, रात को बाहर घूम रही थी इसलिए रेप हो गया। लेकिन ये कोई रीजन नहीं होता, तुम्हें कॉमन सेंस पता होगा इतना तो, क्योंकि यार बच्चियों के रेप हो रहे हैं, जो इतनी इतनी बच्चियां हैं उनके रेप हो रहे हैं। भाई उनकी क्या गलती है यार, उन्होंने कौन से छोटे कपड़े पहन रखे हैं। तो मैं चाहता हूँ एजुकेटेड पढ़े हुए लोग अपना यूथ क्या जवाब देता है कि क्या सोल्यूशन निकल सकते हैं। तो आज मैं आया हूँ एजुकेट लोगों के पास। यस, किरोड़ीमल कॉलेज ये मेरी कॉलेज है। तो भाई वीडियो को देखने से पहले लाइक कर देना, शेयर कर देना और वीडियो एंड तक देखना, तुम्हारी आंखें खुल जाएगी। तो लेट्स गो। यार जैसे कि तुमको पता है कि कोलकाता रेप केस के बारे में अच्छे से आइडिया होगा पूरा, है ना। कि आगे भी कोई चीज़ होगा, लोग कैंडल मार्च करेंगे, होगा सब भूल जाएंगे, थोड़े दिन याद रखेंगे, स्टेटस लगाएंगे। सरकार कोई पुख्ता इलाज क्यों नहीं कर रही, और हर बार कोई पॉलिटिशियन है, कोई बड़ा आदमी क्यों फंसा रहता है इन चीज़ों में, बड़ा आदमी का हाथ क्यों होता है। उसके इनिशियल और बेस्ट लाइन पे क्या सोल्यूशन निकल सकते हैं। एक मूवी की तरह सीन हो गया कि पावर है जो दबाने से आ रही है, इतने सारे वकील सामने आ गए गवर्नमेंट का सपोर्ट करने, और जिस लड़की का रेप हुआ उसके अगेंस्ट। नॉर्मल यार क्या सोल्यूशन निकल सकता है बेस लाइन पे। यार जो कोलकाता रेप केस है ना, उसके इनिशियली बेस लाइन पे क्या सोल्यूशन निकल सकते हैं। रिसेंटली कोलकाता रेप केस हुआ है, तो फिर लोगों ने क्या कहा, कैंडल मार्च करी, प्रोटेस्ट किया, लेकिन कुछ चेंज नहीं हुआ। तो कोई ऐसा सोल्यूशन जो तुमको लगता है कि सरकार या फिर हम लोग को ऐसा स्टेप ले सकते हैं जिससे सोसाइटी की भी थोड़ी मेंटेलिटी बदले, क्योंकि प्रोटेस्ट करने से कुछ हो नहीं रहा। तुमको पता है कि आगे भी कोई चीज़ होगा, लोग कैंडल मार्च करेंगे, होगा सब भूल जाएंगे, थोड़े दिन याद रखेंगे, स्टेटस लगाएंगे। क्या एक सोल्यूशन तो कुछ निकल सकता है? I don't think there's exactly just one solution because you can't change mentality of इतने लाखों हजारों people. I'm trying very hard not to say कि लड़कों की वजह से है, but I have to be honest, it is what it is. मैं ये बोलना चाहूँगी कि डोंट थिंक वुमेन एज अ डिफरेंट लाइक स्पेशल ट्रीटमेंट दो वुमेन को। थिंक ऑफ देम लाइक दे आर योर फ्रेंड्स, दे आर इक्वल टू यू। व्हेन यू टॉक टू देम बी फ्रेंडली, और इफ शी इज शेयरिंग एनी प्रॉब्लम टू यू, सो यू शुड लिसन टू व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम शी इज फेसिंग, एंड टुगेदर अगर यू कैन मेक आउट अ सोल्यूशन आउट ऑफ इट, दैट्स अ गुड थिंग। तुम क्या सोचते हो? लड़के सुधरो। ठीक है, लड़के सुधर गए, लड़के सुधर जाएंगे। इसके मेरा मतलब क्या रूल्स बनाए जा सकते हैं यार। जितने भी ज़्यादा रेप केसेस होते हैं 96% तो उसमें है कि रिलेटिव्स में होते हैं, ठीक है। और सब ऐसे बोल रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि डेथ पेनल्टी लगा दो, कि है ना, कि फांसी कर दो जल्दी से। ऐसा फिर रेप केसेस सामने ही नहीं आएंगे, क्योंकि जो हमारे घर वाले हैं, पेरेंट्स ज़्यादातर यही कहते हैं कि बेटा चाचा जी हैं आपके, मामा जी हैं, जो भी है, और सामने ही नहीं आएंगे। ठीक है, जल्दी पैसे ये करो कि रेप केसेस पहले आइडेंटिफाई हों। ठीक है, पुलिस को ऐसे करो कि थोड़ा अच्छा सिस्टम बनाओ कि पहले आइडेंटिफाई हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा केसेस हैं वो आइडेंटिफाई ही नहीं होते। हम अपने लेवल पे अगर हमें कुछ दिख रहा है गलत होता हुआ, तो हम उसमें इन्वॉल्व करें। जैसे अगर आप देखो आजकल के लोग, वो कैमरा निकाल लेंगे, कुछ करेंगे नहीं, सिर्फ रिकॉर्ड करेंगे। अगर हम वहाँ जाके इन्वॉल्व हों और मतलब उन्हें कन्फ्रंट करें, रोके, तो एक चेंज आएगा, ज़रूर आएगा। उन्हें भी रियलाइज़ होगा कि गलत कर रहे हैं, मतलब उन्हें जाने नहीं देना है। ये नहीं कि जाने दिया, उन्हें सज़ा तो मिलनी चाहिए उस चीज़ की भी। सरकार कोई पुख्ता इलाज क्यों नहीं कर रही, और हर बार कोई पॉलिटिशियन है, कोई बड़ा आदमी क्यों फंसा रहता है इन चीज़ों में, बड़ा आदमी का हाथ क्यों होता है। देखो पहली बात तो भाई साहब, जो अपने पॉलिटिशियन वगैरह हैं उनके लिए कुछ फिक्स होना चाहिए। जैसे वहाँ पे अनपढ़ लोग वगैरह वहाँ जा रखे हैं, उनकी सोच वगैरह, मेंटलिटी वगैरह किस तरह की होती है, कोई किसी नहीं पता। एजुकेशन में ख्याल से पॉलिटिक्स में बहुत मैंडेटरी है आज के टाइम पे। जितने भी केसेस वगैरह हो रहे हैं उनकी सोच को देखते हुए हो रहे हैं, क्योंकि देखो पावर से मतलब भाई मैं सोच नहीं बदल सकती, वो एजुकेशन से ही बदल सकती है। और दूसरी बात है कैंडल मार्च वगैरह जी, हम वेस्टर्न कल्चर को अपना रहे हैं। हमारा कल्चर महाभारत जैसा कल्चर है, हमारा रामायण जैसा हमारा कल्चर है। तो इन सालों को जिंदा जला दो। सबसे बेस्ट कल्चर तो यही है हमारा। हमने इनके लिए युद्ध किए हुए हैं, हमने अपनी औरतों के लिए, उनके सम्मान के लिए हमने युद्ध लड़े हुए हैं। महाभारत जैसी बड़ी जो कथा है वो हमारे औरत के सम्मान में हो गई। तो हमें लगता है हमें अपने जो पुराने कल्चर को वापस लाने की फिलहाल जरूरत है। मेरे ख्याल से बेस्ट सोल्यूशन का यही है। In terms of law, capital punishment. In terms of society, obviously social change, and many to understand that rape, you cannot just show your power and dominance through rape. And it's not about dominance right now. Both of them are equal and they need to understand that. And for that, women have to also support this argument. Especially in villages, women are the ones who are very scared of social changes. So they need to come forward.
So it's not just men have to make changes, it's us also who have to make changes, and parents have a huge responsibility in this. They need to teach their children about what is right, what is wrong, and even sexual education is very important from the primary setup. So yeah, that's all I want. मेरा जो ओपिनियन है वो ऐसे एग्जैक्टली हम फिगर आउट नहीं कर पा रहे हैं कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। ऑफ कोर्स वी नो दैट कि रेप का इशू है और डॉक्टर के साथ हुआ और डॉक्टर के यार साथ मुझे ऐसा लग रहा है विशाल, जैसे ये कि कोई ऐसा या तो उस लड़की ने मना कर दिया होगा किसी चीज़ के बारे में कि मैं नहीं करूँगी, तो पावर शो करने के लिए, दिखाने के लिए कि इसका रेप कर देंगे तो अगले वाली अपने आप करेगी या सामने वाली डर जाएगी, कि डर पैदा करने के लिए। ये भी तो रीज़न हो सकता है ना। देखिए बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है ना प्रॉब्लम यहाँ पे जो मुझे समझ में आ रहा है वो सेंट्रल गवर्नमेंट और जो स्टेट गवर्नमेंट है उनके बीच में प्रॉब्लम बहुत जल्दी सॉल्व हो सकता था एडमिनिस्ट्रेशन का और वो सारी चीज़ें, बट इसमें जो पोलिटिसाइजेशन ऑफ दिस थिंग्स हो रहे हैं, क्योंकि देखिए डॉक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और डॉक्टर के बिना मतलब हमारी सोसाइटी नहीं चल सकती। लेकिन अभी जो ये प्रॉब्लम है इसको पोलिटिसाइज करके मतलब गवर्नमेंट मुझे लगता है कि इसको डाइवर्ट कर रही है, लोगों का जो अटेंशन है वो भी डाइवर्ट हो रहा है और जो मूवमेंट चला है पूरे डॉक्टर्स का पूरे ऑल ओवर इंडिया में वो डाइवर्ट हो रहा है। तो हमें मेनली ये कोशिश करनी चाहिए कि मेन 2 इशू होना चाहिए। पहला ये कि जो भी रेप हुआ है उसका इन्वेस्टिगेशन सही से होना चाहिए और जो भी कल्प्रिट है उनको मतलब सजा मिलनी चाहिए। दूसरा चीज़ ये है कि डॉक्टर को लेकर के स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में उनकी मांग है कि जिस तरीके से SC ST का अपना प्रोटेक्शन एक्ट है उसी तरीके से डॉक्टर्स के लिए एक अच्छा फुल प्रूफ प्रोटेक्शन एक्ट होना चाहिए ताकि उनके लिए स्पेशल तरीके से उनका केस सॉल्व किया जाए। तो आई थिंक गवर्नमेंट को इस पे काम करना चाहिए, जो मुझे लगता है। निर्भया केस हैपेंड इन 2012 एंड 2013 में देयर वर स्टिल 33,000 रेप केसेस। उस टाइम पे भी यही लगा था, बट एक केस को ऐसे पॉपुलैरिटी मिल जाती है और बाकी सारे केसेस वैसे के वैसे ही रह जाते हैं। आई डोंट थिंक कि इसमें अगर एक आंसर देना हो तो कह सकते हैं एजुकेशन एंड पर्टिकुलरली फॉर दिस कोलकाता केस जो मिडिलमैन होते हैं हॉस्पिटल्स में भी होते हैं, यहाँ पे भी होते हैं, क्लीनिंग स्टाफ हो गया और मतलब ऐसे गार्ड्स हो गए, ये जो मिडिलमैन है कितनी अच्छी से अच्छी जगह, और जो मिडिलमैन है वो सेम ही जगह से आते हैं, सेम मेंटालिटी के आते हैं। मतलब उस पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। मतलब उनको अगर तुम हायर कर रहे हो तो अच्छे से उनका बैकग्राउंड चेक करके हायर करो। एग्जैक्टली बाकी वी कांट कंट्रोल एवरीथिंग। और दूसरा है जैसे आपने मूवीज वगैरह में देखा होगा, जैसे एक मूवी आई थी गब्बर इज बैक, तो लगता है कि शायद वो रिश्वतखोरों के लिए थी, एक रेपिस्ट के लिए भी ऐसा कुछ इंसान को किसी को उठना चाहिए, रेप मत करो वरना गब्बर आ जाएगा। और ये भी मेरे को ये जो हुआ ना, ये मूवी जैसा लग रहा है कि ममता बनर्जी उठ के आ रही है, बचा रही है लोगों को, मोब अटैक हो रहा है, वो सबूत छुपाने के लिए वहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चालू कर दिया। लोगों को दिख रहा है, लोग पागल थोड़ी है यार, लोगों को सब पता लग रहा है। देखो सोशल मीडिया का जमाना है भाई साहब, तो ये चीजें आज के टाइम पे छिप नहीं सकती। तो आज हर किसी के हाथ में फोन कैमरा वगैरह है, तो अब मोब अटैक करवाओगे, ये पहले चल जाता था, लोगों तक न्यूज़ नहीं पहुंच पाती थी, लेकिन आज न्यूज़ 1 मिनट के अंदर फैल जाती है तुरंत वगैरह। दूसरी गलती हमारी भी है कि हम इन चीज़ों को बहुत जल्दी भूल जाते हैं। तो हमें ये नहीं है कि मतलब चलो आज ये हो गया, 2012 में निर्भया केस भी हुआ था और उसके बाद उन्नाव वाला केस भी हुआ था, तो हम चीज़ों को बहुत जल्दी भूल जाते हैं। हम एक 2 महीने के लिए अपना जोश वगैरह दिखाते हैं, तो हमें लगता है कि हमें कंटिन्यूटी हमें अपने प्रोटेस्ट करते रहना चाहिए। अगर जो बंदा ऐसे काम कर रहा है उसको हाथों हाथ फांसी लगाई जा रही है, तो ऑब्वियसली एक रहेगा ना कि क्या गलत है क्या सही, दिमाग में बनेगा ना बंदे। बट स्टिल जो सिस्टम है, जो हमारी गवर्नमेंट है, वो अगर वो ज़्यादा एक्शन ले तो ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि डेमोक्रेटिक कंट्री है। और जो गवर्नमेंट बनाते हैं वो हम ही लोग बनाते हैं। गवर्नमेंट शुड बी लाइक उनको ऐसे परफॉर्म करना चाहिए, मतलब जो हमारे लिए सेफ हो, जो हमारे लिए सही हो, उनको ऐसे परफॉर्म करना चाहिए। बट अभी के मामले में वो ऐसा कुछ कर नहीं रही है गवर्नमेंट। सो और प्रोटेस्ट भी इसलिए चल रहा है ताकि गवर्नमेंट को पता लगे, बट उसको नहीं पता लग रहा। गवर्नमेंट शुड बी मोर इफेक्टिव एंड एक्शन में आनी चाहिए गवर्नमेंट। हाँ, तो उनको ज़रा थोड़ा सा वो होना चाहिए, जागरूक होना चाहिए, मतलब लोगों से ज़्यादा गवर्नमेंट को जागरूक होना चाहिए। थैंक यू। एक्सक्यूज मी, रिसेंटली कोलकाता रेप केस हुआ है जी। आपको पता है कि पहले भी निर्भया हुआ, लोगों ने प्रोटेस्ट किया, मोमबत्तियां जलाई, अभी फिर से ये हो रहा है, लोग वही कर रहे हैं प्रोटेस्ट वगैरह। तो इसका क्या सोल्यूशन निकल सकता है बेस लाइन पे, या फिर आपके हिसाब से क्या सोल्यूशन निकल सकता है इस चीज़ का? ये मोमबत्तियां जलाकर कोई सोल्यूशन नहीं निकलने वाला है। ये देश के पास, हमारी पॉलिटिक्स, हमारे पॉलिटिशियंस के पास जाकर पुलिस वालों के आगे हाथ जोड़कर मुझे नहीं लगता कोई सोल्यूशन निकलने वाला है। मुझे ऐसा लगता है कि जो भी रेप विक्टिम है या उसके इर्द गिर्द जो भी लोग हैं, उन्हें खुद ही खड़ा होना चाहिए और खड़े होकर उस लड़की को जाकर उस लड़के को गोली मार देनी चाहिए। नहीं तो लिटरली उस लड़के का पकड़ कर ऐसा जेनिटल पार्ट काट देना चाहिए कि जब अगर वो कुछ करने का सोचे तो उसके बस की कुछ ना, और वो तब वो याद करे कि ये मैंने क्या किया। लेकिन ये कानून को हाथ में लेने वाली बात नहीं होगी। बिल्कुल होगी, लेकिन कानून कुछ कर कहाँ रहा है। हम खड़े हो रहे हैं और हम जाके सिर्फ कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। अब एक इतना बड़ा केस सामने आया, उस केस के सामने आने के बाद कितने सारे और मर्डर रेप केसेस बाहर आ रहे हैं जिनको शायद हमें बारे में पता भी नहीं था, कुछ मालूम भी नहीं था उनके बारे में। और हर दिन है ना कितने 30 से 40 रेप होते हैं इंडिया में। मैं कह रही हूँ जो कि रिपोर्टेड, ये तो रिपोर्टेड है। और कितने सारे रेप केसेस हैं जो रिपोर्टेड भी नहीं है। मैं चलो रेप केस इज अ बिगर केस,
मैं ये जानती हूँ कि पूरे इंडिया में कोई भी शायद एक लड़की ऐसी नहीं होगी जो हरासमेंट, बुलिंग, ईव टीजिंग इन सब चीज़ों के थ्रू ना गई हो। इतने बड़े केस के बाद जब हम लोग ये सब कुछ देखते हैं तो हमसे पूछो वो जो हमने कभी देखा है ना, वो हमें कैसे जागरूक हो जाता है। वो जो मेमोरीज है ना जो अंदर रह गई हैं, वो कैसे जागरूक हो जाती हैं। एक लड़की जो उस चीज़ के थ्रू हुई है ना, शायद उसकी मम्मी उसको उठकर ये बोलेगी कि बेटा छोड़ दे, कुछ नहीं हो रहा, बुरा सपना समझ के छोड़ दे। लेकिन उससे पूछो हर दिन हर रात जब वो सो रही है, वो उठ रही है या किसी लड़की के पास से भी गुजर रही है, तो उसके अंदर क्या बीत रही है। यार एग्जैक्टली ऐसा सेम सीन मैं बताता हूँ। मेरी एक फ्रेंड है जम्मू से, उसके पापा पुलिस में है और उसके कज़न ने उसके साथ मोलेस्टेशन किया और उसने अपने पापा को बताया। पापा ने बोला कि नहीं, क्यों बोला किसी को बताना मत। ये पुलिस वालों की तरफ से बयान आ रहा है, तुम समझ रहे हो। उसके पापा पुलिस में, फिर वो बोल रहे कि किसी को बताना मत, घर में ज़्यादा बात मत बनाना, बात का पतंग मत बनेगा, ये बनेगा। तो आप ये बिल्कुल सही कह रहे हो। मैं कह रही हूँ कि मैक्सिमम लड़कियाँ जो छोटी एज की होती है, मतलब हम लोग, मैं अपनी बात करूँ तो हम लोग फिर भी अर्बनाइज सिटीज से आते हैं, हम दिल्ली से हैं, हम लोग फिर भी आउटस्पोकन है, हम लोग उठकर फिर भी कुछ बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो थोड़ा और रूरल एरियाज में आप जाएं, वहाँ पर लड़की के साथ अगर ऐसा कुछ होता है तो पहले तो घर वाले ही मना कर देते हैं कि मत, कोई बात नहीं, छोड़ दो, भूल जाओ, क्योंकि उनको ऐसे लगता है कि इससे उनकी इज्जत खराब होगी। मेरा एक ही क्वेश्चन है कि इसमें लड़की की क्या गलती है, लड़की ने क्या गलत किया है। फिर क्वेश्चन आते हैं कि कपड़ा ऐसा पहना था या उससे बात कर रही थी, ये था वो था। फिर आपके पास खुद के पास इतने सारे एग्जांपल्स हैं, बच्ची का रेप हुआ, लड़की ने बुर्का पहना था। अरे मैं एक लड़की जो बिल्कुल लड़का जैसी दिखती है, वो भी उनको पता चल गया कि ये लड़की है, तो उसको भी नहीं छोड़ते हैं। क्या और है? यार ये सीन मेरे को, आपको नहीं लग रहा कि ये सीन एक मूवी की तरह है? जैसे लड़की के अगेंस्ट सरकार को डिफेंड करने के लिए 50 to 100 वकील जो है, एडवोकेट, वो हायर हुए हैं। एक मूवी का तरह नहीं लग रहा है कि सरकार को बचा रहे हैं। ये कोई पावर दिखाने के लिए या बड़ा चेहरा छुपाने के लिए ये चीज़ तो नहीं हो रही। बिल्कुल लॉजिकल है, बिल्कुल लॉजिकल है। आप खुद सोचिए कि अगर जनता है या कोई भी पॉलिटिशियन है, अगर वो चाहेगा अपने देश के लिए खड़ा होना, तो वो उस चीज़ को सपोर्ट करेगा कि ये गलत है और कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकालेगा। पर उसके अगेंस्ट खड़े होकर ये बोल देना कि हम तो, अब तो वो मर गई, हम तो कुछ नहीं कर सकते, हम 10 लाख रुपए दे सकते हैं, ये कुछ ये तो नहीं हो लॉजिकल सकता चीज ही नहीं लगी यार। कुछ नहीं है ये, सिर्फ और कौन देश लोग हैं जो उसको मुख्यमंत्री बना रहे हैं यार। पीछे बहुत चीज़ें छुपी हुई हैं, सिर्फ अपनी चीज़ें छुपाने के लिए, बड़े बड़े लोगों का अपना तंत्र छुपाने के लिए सिर्फ ये सब कुछ किया जा रहा है और कुछ नहीं। आपको लगता है कि 5-10 साल में कोई चेंजेस आएगा? पिछले 20 सालों में तो कुछ नहीं आया, आगे देखो क्या होता है। यार कभी कभी ना मेरा ऐसा बोलने का मन करता है कि जैसे अभी जो पावर में गवर्नमेंट है बीजेपी, कि भाई तुम वोट के लिए कोई एक्शन ले लो यार, हम तुम्हें वोट देंगे, तुम मतलब के लिए कर लो, अपने वोटिंग के लिए, अपने मतलब के लिए, कि अगली बार तुम पीएम बनो या फिर तुम्हारी सरकार है, हम तुम्हें वोट देंगे भाई। मतलब के लिए कोई कानून निकालो, निकाल दो भाई, वोट्स के लिए निकालो, किसी के लिए कोई सोल्यूशन कुछ करेंगे ना तो हम आगे से आकर वोट देंगे, प्लस खड़े होकर बार बार ये बोलेंगे ये है हमारा पीएम, ये है हमारे पॉलिटिशियंस, ये है जिन्होंने हमें सपोर्ट किया और हमें हेल्प किया। लेकिन लिटरली अगर आप हमारी रोडें बना दी, हमारा स्कूल ठीक कर दिया, ऑब्वियसली दिस इज इम्पोर्टेंट, बट उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है जो नागरिक, जो एक वुमेन है, उसकी सेफ्टी। वो जाने से पहले, बाहर निकलने से पहले कम से कम 1 बार 2 बार सोचे ना, उसकी माँ ये ना बोले कि बेटा टाइम से आ जाना। यार ये मैं इस बोलना चाहूंगा, रात को अकेली मत निकलना, टाइम से आ जाना। अरे वो लड़की तो अपने सेफ प्लेस में थी यार, हॉस्पिटल में थी यार, जहाँ पे सबकी छोटे छोटे बच्चे, मैं तो कह रही, छोटे छोटे बच्चे अपने घरों के अंदर होते हैं, वो तो 2 साल का बच्चा तो कुछ भी नहीं जानता है। फिर ठीक है, थैंक यू सो मच। आपका नाम क्या है? आरज़ू। अच्छा लगा बात करके, अच्छा लगा कि आप जागरूकता फैला रहे हैं, बात कर रहे हैं इस बारे में। ये लोग ऊपर से देख रहे थे, आपने बड़ी बेस लाइन से बात की तो अच्छा लगा। एक मूवी है थर्सडे कर, और थर्सडे कर, उसमें भी एक रेप विक्टिम है जिसने बहुत अच्छा दिखाया कि लिटरली खड़े होने की कैसे जरूरत है। एक लड़की फिर खुद ही अपने लिए कैसे खड़ी हो सकती है और एट दी एंड क्या कर सकती है। जब कोई पुलिस वाला खड़ा नहीं होगा, जब कोई पॉलिटिशियन खड़ा नहीं होगा और कोई सपोर्ट नहीं करेगा, तो हम लोगों को खुद ही खड़ा होना होगा। और उसके बाद मैं तो, अगर भगवान ना करे मेरे साथ कभी ऐसा हो, कभी हुआ भी नहीं है किसी के साथ ऐसा हो, पर अगर कुछ ऐसा हुआ तो मैं तो उसको जान से मार दूंगी, फिर चाहे जेल हो जाए, क्योंकि वैसे भी जो जिंदगी होगी ना, वो घुट घुट के जीने से अच्छी होगी कि जेल में जी, सुकून मिलेगा जिसने जो किया। ठीक है, थैंक यू सो मच यार। बाय बाय, थैंक यू। और बेस लेवल पे क्या करोगे? जैसे तुम्हारा 4 दोस्तों ग्रुप है जिसमें 4 लौंडे हैं, तो उनमें क्या चेंजेस ला सकते हो आप? स्पेशली जब 4 लौंडे मिलते हैं तब ऐसे मिसोजिनिस्टिक और ऐसे एंटी फेमिनिस्ट जोक्स लौंडे मारते हैं। तो अगर आपके दोस्त कर रहे हैं तो कॉल देम आउट, उनको बोलो कि ऐसा नहीं करते, बिकॉज कोई भी सेक्सुअल असॉल्ट का बेस लेवल में ही ये सब चीज़ों से ही शुरू होता है। ग्रास रूट लेवल में ये सब ही होता है कि आप मिसोजिनिस्टिक कमेंट्स पास कर रहे हो और फिर बुरे चीज़ें बोल रहे हो। तो इट इज़ गुड दैट यू कॉल आउट योर फ्रेंड्स और आप एक दूसरे को एजुकेट करो। जैसे लोंडो का अपना ग्रुप होता है ना,
तो क्या होता है, हम लड़की ताड़ रहे होते हैं या लड़की देख रहे होते हैं कि भाई देखो कितनी हॉट लग रही है, कितनी सुंदर लग रही है, तो इसका भी फर्क पड़ रहा है या फिर ऐसा कि हम अपने ग्रुप में कुछ ऐसा चेंज करें यार? I think yes, sexual objectification of women is a concern these days, and I think lack of proper awareness about sex education, about how we are going to mingle with with the opposite gender. I think this is something which is very less talked in India, and segregation in like schools and colleges is something which is very huge, common in India. I think this should not happen, and this is a perennial problem. This is not about Kolkata. Okay. These movements come, we do candle marches, dies, right? But it's a perennial problem. So I think it's not as a law and order problem, but social change from the grassroots level is required. That can only happen if you teach good moral values in the institutions, because it's not just up to the parents, but institutions are not simply doing it. और बेस लाइन पे अगर जैसे तुम एक चेंज करना चाहो खुद की लाइफ में, तो क्या चेंज करना चाहोगे? एक छोटा सा, मतलब जैसे अपने भाई को आपने कुछ अच्छा बता दिया. I think teach my brother and sister about sexual education and how it is normal to be friends with the other gender, but you need to respect certain boundaries which you cannot cross in any circumstances. Okay. और तुम भाई कोई? I think this is a duty of every elder brother, parent, anyone who I feel ki is junior, is my junior, right? Kids, to teach them how to respect. मुझे लगता है यार चेंज सिर्फ तभी आ सकता है जब माता पिता अपने बच्चों की परवरिश ऐसे करें कि वो बदल पाएँ, और हो सकता है कि हम जब माता पिता बने तो हम परवरिश ऐसी करें अपने बच्चों की कि वो अपनी सोच बदलें. क्योंकि 1 से शुरू होगा तो 100 से 100 तक जाएगा, फिर लाख तक जाएगा. तो ऐसे करके हमारे आसपास जो हम हैं, काला बंदर हमारे दिमाग में ही है और हम उसे ढूंढ रहे हैं बाहर, तो वही चेंज आ सकता है बस. और सबसे पहले फ्रेंड सर्कल है आपका, वो अच्छा होना चाहिए. लाइक उसमें तुम्हें समझ होनी चाहिए कि यार ये अच्छा है, ये बुरा है. क्योंकि अगर एज ए इंडिविजुअल अगर मैं किसी लड़के को देख रहा हूँ ना ऐसे, और तो मेरे पास हिम्मत नहीं होगी उसको ऐसे बोलने के लिए कि यार ये तो अच्छी लग रही है वो, बट जब मेरे पास 3-4 दोस्त होंगे उस मेंटालिटी के, तो वो मेरे को पुश करेंगे कि भाई बोल दे, और फिर एक दिन मैं बोलूँगा, दूसरे दिन हाथ लगाऊंगा, तीसरे दिन फिर जो होता है वो तो होता ही है. तो मतलब अपन को इनिशियली अपनी मेंटालिटी पे काम करना है, मेंटालिटी पे. एंड दूसरा ये है कि भाई जो हमारी सर्कुलेटिंग बॉडी है वो बहुत ही ज़्यादा करप्ट है, और ये बात चाहे आप झूठ मानो सच मानो, इट इज़ व्हाट इट इज़. तो जैसे अभी कोलकाता में ममता बनर्जी, हाँ वो तो अलग ही इंसान है, उस पर क्या ही बात करूँ मैं. बहुत ही मतलब बात इलॉजिकल चीज़ है. जैसे मैं बताता हूँ, प्रोटेस्ट कर रही है. प्रोटेस्ट किसके खिलाफ होता है? सरकार के खिलाफ. तो वो किसके खिलाफ कर रही है? खुद के खिलाफ. पागल है. ये सवाल है, ये जनरल सी कॉमन सेंस और लोगों को दिखाई भी दे रहा है यार. मैं यही बोलूँगा कि ये जो माहौल है तो ख़राब हो ही चुका है, इसको सुधारने में बहुत टाइम लगेगा. तो जो लड़कियाँ हैं, या तो अगर आपको रात को बाहर निकलना तो अकेले मत निकलो बिल्कुल भी. कोई दोस्त हो उसके साथ निकलो जो ट्रस्टवर्दी हो. ऐसा भी नहीं कि कोई 1-2 दिन का दोस्त बनाए उसके साथ हैंग आउट कर रहे हो. कोई अच्छा दोस्त हो उसके साथ निकलो, और ग्रुप में रात को निकलो, और ट्राई करो कि रात को ना ही निकलो, क्योंकि इसका सोल्यूशन यही है अभी तक के लिए. जब तक ये भाई मेरे को भी लग रहा है सही बोल रहा है, क्योंकि यार खुद का एक तो ध्यान खुद रखेंगे ना. लोग हम बोल देंगे प्रैक्टिकल कि यार लोग चेंज होने चाहिए, ये सब होना चाहिए, उसमें टाइम लगता है. तो उसमें टाइम लगेगा, लेकिन अभी अपन को खुद का ध्यान रखना है. अभी खुद का ध्यान रखना. हाँ, डर एक प्ले कर सकता है क्या रोल इसमें? जो जिन्होंने वो ये सब किया है उनको फांसी हो, इंस्टेंटली उन पे एक्शन ले, इंस्टेंटली एक्शन हो उस पे. निर्भया केस हुए कितना टाइम हो गया, 2012 की बात है, और इन्हें फांसी अभी रिसेंटली पिछले साल हुई थी मेरे ख्याल से, पिछले साल. इतने लंबे टाइम तक अगर पता है लोगों को कि कोई कुछ करने नहीं वाला, तो फिर तो यही होगा ना, सब लोग ऐसे घूम रहे कि मैं तो कर लूँगा, उसके बाद मेरा कुछ कोई पकड़ेगा नहीं, कुछ नहीं होगा. जितनी कड़ी से कड़ी सज़ा मिल सकती है उतनी मिलनी चाहिए, इंस्टेंटली मिलनी चाहिए, ताकि वो डर बना रहे कि देयर आर कॉन्सिक्वेंसेस टू माई एक्शंस. ओके, थैंक यू सो मच. अच्छा तरीका तो यही है, बट इस पे हमारा कंट्रोल नहीं है. कंट्रोल होना चाहिए ना यार. जैसे अब बाहर के कंट्रीज है, अबू धाबी वगैरह है, वहाँ पे सब कुछ होता है. मैरिटल रेप इज स्टिल नॉट कंसिडर्ड अंडर द लॉ अभी भी. हाँ. मतलब इट स्टार्ट्स विद द लॉ ओनली. मतलब हमारा बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा मेरे को लग रहा है उतला हो रहा है. यस, नींव खराब है अपनी. बहुत टाइम लगेगा ये सब ठीक होने में. अनफॉर्चुनेटली नींव ठीक करनी है. बट मेन थिंग आई बिलीव कि मेंटालिटी चेंज करनी चाहिए लोगों की, बिकॉज नाउ डेज पीपल लाइक अगर कोई वुमेन थोड़ा शॉर्ट कपड़े पहन ले, दे स्टार्ट जजिंग देयर कैरेक्टर्स. व्हेन वी से द वर्ड सेक्स दे कंसिडर इट एज अ टैबू, but they should have like sex education in schools also. They should provide like what is wrong, what is right, what is good touch, what is bad touch. हम सबके साथ छोटे होते मोलेस्टेशन हुई है, सबके साथ. हाँ, तो मैं इसी को एड ऑन करते थे. आपने कहा लड़के बदलो,
मैं लड़का हूँ ना एक, मैं छोटा सा एक शादी में गया था, बचपन की याद है, मेरे साथ भी मोलेस्टेशन हुआ है ना। अब मैं डिटेल में नहीं बता पाऊंगा अभी, लड़के करते हैं। तो इसमें मेरे हिसाब से लड़कों का तो है ही, ऑब्वियसली जो कर रहे हैं वो लड़के हैं। मेरे को लग रहा है ये बीमारी है यार, ये Not all men, but always women. हाँ ये बीमारी है। और कोई सोल्यूशन बेस लाइन पे, जैसे आप अपना ग्रुप, जैसे आप कॉलेज में हो भी है ना, इवन यहाँ पर भी माहौल सही नहीं है। अगर आप देखोगे तो काफ़ी जगह पर आपको बहुत केसेस मिल जाएंगे, आपको कोई भी रैंडम बॉय मैसेज कर रहा है। इवन यहाँ पर बहुत होता है, मतलब आप किसी पर्टिकुलर ग्रुप में, काफ़ी बार ऐसा होता है, हम लोग ग्रुप में भी ऐड होना प्रेफर नहीं करते, क्योंकि कोई भी रैंडम बंदा एकदम टेक्स्ट किए जा रहा है और कुछ भी एकदम। मेरे को कुछ टाइम पहले किसी ने टेलीग्राम पे बहुत उल्टे सीधे, मैं जानती तक नहीं हूँ कौन है, मतलब रैंडमली मैसेज कर रहा है। तो मतलब थोड़ा सा साइबर सिक्योरिटी को लेके भी ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू। हमें तो अभी कोलकाता केस हुआ, तो उसके बारे में बेस्ट सोल्यूशन क्या निकल सकते हैं? तुम अपने लेवल पे क्या सोल्यूशन ला सकते हो, या फिर सरकार क्या सोल्यूशन ला सकती है? जैसे डर इन द सेंस कि जैसे कुछ कानून निकाल दिया, फिर फांसी का कोई ऐसा कुछ कर दिया, या एक और चीज़ इसके अलावा भी, जैसे पॉलिटिक्स पे बात आती है ना, तो जैसे अभी बीजेपी को लोग बोल रहे थे, फिर अभी ममता बनर्जी का वो हो गया, तो तुमने देखा ध्रुव टीवी ऐसा कुछ बोल नहीं रहा हो, तुमको ये सीन हो रहा है। और उसके अलावा भी ऐसा सीन चल रहा है कि जैसे काफ़ी लोग इस केस के बारे में बोलते नहीं हैं। हाँ, तो इससे क्या इसके पीछे कोई बड़ा पॉलिटिकल कोई फेस है जिसको छुपाया जा रहा है? आई फील इन केसेस लाइक दिस पहले अपने आप को एजुकेट करना चाहिए और अवेयरनेस होनी चाहिए। थ्रू एजुकेशन एंड अवेयरनेस हमें थोड़ी सी समझदारी आएगी, सो दैट हम सोसाइटी को थोड़ा सा एजुकेट और सोसाइटी का और बेटर प्लेस बना पाए। और टॉकिंग अबाउट द बिगर पॉलिटिकल इशूज, येस द गवर्नमेंट्स इन ऑल स्टेट्स आर एट फॉल्ट। ऐसा नहीं कि बस कैलकाटा में रेप हुआ है, हर जगह हो रहा है, ठीक है। ऑल गवर्नमेंट्स आर क्या बोलते हैं, ट्राइंग टू डाइवर्ट द सिचुएशन, एक दूसरे के ऊपर सिचुएशन डालने की कोशिश कर रहे हैं, एंड दैट इज रॉन्ग। तो देयर इज नो अकाउंटेबिलिटी गवर्नमेंट में भी। तो इट इज़ इंपॉर्टेंट कि पॉलिटिशियंस अकाउंटेबिलिटी लाए और हम भी एज सिटीजन ऑफ दिस कंट्री थोड़ा सा एजुकेट आवरसेल्व्स, सो दैट हम चेंज ला सकते सोसाइटी में। तो गाइस मैं सुबह से घूम रहा हूँ, अभी शाम के 6 बज गए और मैंने काफ़ी लोगों से सवाल किए। 80% लोग है ना इस बारे में बात करने से भी हिचकिचा रहे थे, मतलब उनको ऐसा लग रहा था कि हम इस बारे में बोलेंगे तो उनको भी कोई हानि पहुंचेगी या फिर उनको कोई लॉस होगा, और काफ़ी लोग तो ध्यान देना ही नहीं चाह रहे इस बारे में। मेरे को भी थोड़ा अजीब सा गुस्सा आ गया था एंड में। मैंने उनसे बोला कि यार कोई बात नहीं, इंडिया में तो रेप केस होते रहते हैं, नॉर्मल है, अगले वाले के बारे में बात कर लेना। और हम लोग यही तो करते हैं, हम लोग मार्च करेंगे, कैंडल मार्च करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे और थोड़े दिनों में मुद्दा शांत हो जाएगा और चले जाएंगे, बस ये करना है। वेस्ट बंगाल में क्या चल रहा है तुम्हें पता है? लगभग 50 to 100 वकील गवर्नमेंट की तरफ से लड़ रहे हैं अगेंस्ट उस लड़की के, जो भी हमारे साथ नहीं है। तुम अपने लेवल पे क्या सोचते हो कि इसका बेस्ट सॉल्यूशन क्या निकल सकता है? तुम क्या चेंजेस ला सकते हो? अपने भाई बहनों को क्या समझा सकते हो? अपने माता पिता को क्या समझा सकते हो? या फिर तुम माता पिता हो, तुम अपने बच्चों को क्या समझा सकते हो? ये प्लीज इस वीडियो को लाइक करो ना करो, ये कमेंट में जरूर बता के जाना। और ये थोड़ा सीरियस वीडियो था, आई होप कोशिश में अपने जॉनर पे फिर से आऊँगा, और ये मेरा मन किया था इस बारे में बात करने का। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, बाय बाय।